हेलो फ्रेंड, आ जाइए मेरे प्यारे से खूबसूरत से गार्डन में। और ये गार्डन मेरा आपका इंतजार कर रहा था, तो आपका इंतजार हुआ खत्म क्योंकि मैं आ गई हूँ फिर से एक खूबसूरत सी शानदार गजब की जानदार जो आप लोगों में जान डाल दे ऐसी वीडियो लेके आई हूँ। मतलब आप सोच सकते हैं चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। 10 रुपए की चाय नहीं, नहीं 20 रुपए की, नहीं नहीं 30 रुपए की। आजकल इतनी महंगाई हो गई है। 10 रुपए की चाय, 20 रुपए की चाय, तो सोच सकते हैं क्या मैं आपको आज चाय पिलाने आई हूँ। तो आप सोच तो रहे होंगे कप रखे हुए हैं तो चाय तो पिला सकती हूँ, लेकिन इतनी दूर से कैसे चाय पिलाऊं। तो दूर से जो मैं आपको दिखा सकती हूँ वही दिखा सकती हूँ। मतलब कि मेरा आज का टॉपिक है चाय वाले कप। मतलब चाय तो आपने बहुत पी ली कप में। अब आज मेरे अंदाज से देखिए कि कप में हम लोग पौधे भी लगा सकते हैं, और ऐसे पौधे जो एक दिन नहीं सालों साल चलते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है छोटे से प्यारे से क्यूट से कप में हम लोग कितने साल तक पौधे रख सकते हैं। तो ये बात 100% सत्य है। आप लोग जो मेरे प्यारे से व्यूअर्स हैं उन सबको मालूम है कि हम लोग के कप में कैसे प्लांट चलते हैं और कितने साल तक बने रहते हैं। मैं आपको दावे से दिखा सकती हूँ और 100% दिखाऊंगी कि ये मेरे कितने साल पुराने कप हैं। तो आज मैं जिन कपों को लेके आई हूँ वो सब आपके सामने हैं और वही सब दिखाने लाई हूँ कि देख लीजिए मेरे प्यास कितने सुंदर सुंदर से कप हैं। तो क्या स्टार्ट किया जाए आपको बताना कपों के बारे में। तो भाई चाय पीना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, चलिए कप ही दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए सबसे दुनिया में महंगा कॉस्टली प्लांट, स्नेक प्लांट। अब स्नेक प्लांट सोच सकते हैं कितना महंगा मिलता है नर्सरी में, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमको इसको भी कप में हम लोग लगा सकते हैं और अपने ड्राइंग रूम में, बाथरूम में, किचन की खिड़कियों में रखने वाले कप खिड़की में रखिए। ये खिड़की वाले सारे कप हैं। तो मैं अब बाथरूम की खिड़की तो आपको नहीं दिखा सकती हूँ, किचन की खिड़की दिखा सकती हूँ, लेकिन तो ये मैंने अपने किचन में भी रखा हुआ है। और कप देख लीजिए कितना छोटा सा आइसक्रीम का कप। कप तो कप होता है भाई, आए सकते हैं हम लोग के सालों साल। ये कप क्या होते हैं, चाय पीते हैं और टूट जाती है। चाय पीने से क्या होता है, बर्तन धोते हैं, बर्तन में अक्सर मुंह टूट जाता है उसका, किसी का हैंडल टूट जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही कप में मिलवाऊंगी। और कई मेरे प्यारे व्यूअर्स ने पूछा था कि क्या इसमें छेद कर सकते हैं, छेद किए हुए बिना कैसे पौधे चलते हैं। तो ये आपका सवाल जो था वो बिल्कुल 100% सच था। लेकिन क्या है, हम लोग कुछ पौधे कुछ गमले ऐसे भी होते हैं जिनमें छेद नहीं करते हैं। क्योंकि ये कप क्या होता है, हम लोग एक भाई 1 महीना पिया, 2 महीने चाय पी ली तो क्या होता है, चटक जाते हैं। तो ये जब कप चटक गए हैं, अगर हम लोग इसमें छेद करेंगे तो ये टूट जाते हैं। मैंने कई बार कोशिश की। अब हम लोग नए कप में या तो लगाएं, भाई नए कप में छेद बना सकते हैं। तो इसलिए मैं छेद कुछ कपों में मैंने छेद बना रखे हैं, बाकी मेरे सब कप चटके हुए हैं। तो क्या होता है, मेरे पौधे कभी सड़ते नहीं है और पौधे मेरे सालों साल चलते हैं। आपका सवाल यही था छेद किया कि नहीं किया। तो 1-2 कप में मैंने छेद किया है जो मुझे लगा परफेक्ट कप है, टूटेंगे नहीं, उसमें छेद कर दिया। बाकी सब चटके हुए हैं, तो चटके की वजह से उससे पानी हल्का हल्का निकल के हवा पास हो जाती है। और फिर अपने तरीके से होता है कैसे हम लोग इनको पालते हैं जो हमारा साल भर कप चल सकता है। तो ये मेरे ऊपर है ना कि मैं बिना छेद किए हुए भी अपने साल भर कप कैसे चला सकती हूँ। तो ये मुझे आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, जो आपके चटके कप है उसमें छेद बिल्कुल मत कीजिएगा। बस ये है हमारे टर्टल वाइन। टर्टल वाइन हमारा इतना शानदार प्लांट है, पूरे साल पूरे गार्डन में राज करने वाला होता है। तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं भी, आप उसको कहीं फेंक दीजिए, कहीं भी फेंक दीजिए। मैंने तो इसमें जैसे भी होते हैं जो हम लोग के बिना छेद के भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं। अब ये क्या है, डमकिन का राजा, मतलब डमकिन प्लांट है। तो इसमें छेद चाहिए भाई, इसमें छेद चाहिए। और फिर मेन चीज, ये हमारा बड़ा प्लांट है, ये हमारा बहुत महंगा प्लांट है, ये डमकिन है। तो हम लोग को क्या है, 1-1 इंच की कटिंग लगानी होती है। तो 1 इंच की कटिंग के लिए हम लोग कप यूज कर लेते हैं। और जब ये कप में इतना बड़ा सर्वाइव हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो मैं पूरे कप से औजार से ऐसे अंदर तक बिल्कुल औजार डालूंगी और इसको एक सीड से पानी भर के इसको बिल्कुल हल्के से निकाल लूंगी। तो इसलिए ये कप भी, इसमें भी हमारे ये पौधे बहुत आराम से कम हमारे 4 महीने चल जाते हैं। कुछ प्लांट हमारे सालों सालों सालों, मतलब पता नहीं कितने साल चलते हैं। अभी मैं वैसे प्लांट भी आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा डमकिन है, इसमें मैंने छेद नहीं किया है क्योंकि ये हमारा जब हमारा निकलते 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 इसमें जितना टाइम लगता है उस हिसाब से हल्का सा पानी का छिड़काव देना था। और इस प्लांट में पानी देना ही बहुत कम रहता है, तो इसलिए इसमें छेद की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप सालों साल 4 साल भी इसको लग हो गया। अब ये सदाबहार लेके आ गई हूँ, ये देख लीजिए। अब ये कप मेरा पूरा चटका हुआ है, ये देखिए, लेकिन इसमें मैंने छेद किया हुआ है क्योंकि ये सदाबहार है। सदाबहार में ये क्या होता है, इसमें छेद हल्का सा मैंने कर रखा है
क्योंकि ये सदाबहार हमारे बिना छेद के नहीं चल सकता है, क्योंकि इसमें पानी की बहुत जरूरत होती है। तो लेकिन ये हमारे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है कप में, और कम से कम मेरे ख्याल से ये 6-7 महीने से लगा हुआ है, 6-7 महीने से लगा है। और कलियां देख लीजिए, पूरी भर भर के इसमें कलियां आ रही हैं। तो सदाबहार का प्लांट भी हमारा चाहे बड़े आराम से, सीना का प्लांट मेरा क्या होता है, मैं कटिंग से भी ढेरों अपने प्लांट तैयार कर देती हूँ, और जो उसके छोटे छोटे से बेबी निकलते हैं, अगर मुझे 1 से 1000 प्लांट में कैसे बना लेती हूँ अपने पूरे गार्डन में। तो यही राज है उसका। देख लीजिए, मैंने कप में इसका छोटा सा बेबी प्लांट ले रखा है, छोटा सा बिल्कुल बेबी है, और ये मेरा कप बिल्कुल चटका हुआ है चारों तरफ से। तो इसमें छेद की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पानी हमारे देख सकते हैं यहाँ किनारे से निकल जाता है, यहाँ किनारे से निकल जाता है, चारों तरफ से उससे पानी निकल जाता है। तो मैंने इसमें छेद करने की जरूरत नहीं समझी। जब भी आप पानी डालिए, आप देखिएगा किनारे जहां चटका होता है कप, अपने आप वहां से पानी निकलने लगता है। तो ना तो हैंडल लगा हुआ है, और बिल्कुल छोटा सा कप है, तो आप इसमें चाहे छेद कर सकते हैं। छेद करने का तरीका क्या होता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसमें कपों में हम लोग छेद कैसे करें। तो आप लोग जैसे आपके तसने पूरा मट्टी भर लीजिए, और मट्टी के बाद पूरा उल्टा कप कर दीजिए, पूरा कप उल्टा कर दीजिए। उसके बाद हल्के से जो आपके पेचकस होते हैं, पेचकस से हल्का हल्का छेद कर दीजिए। या तो पूरे टब में पानी भर लीजिए, पूरा टब में पानी भरिए, उसके बाद कप को उल्टा कर दीजिए, उल्टा कप पानी में डाल के उसके बाद किसी भी औजार, नुकीले औजार से हल्का हल्का प्रेस कीजिए, तो आराम से आपके कप में छेद हो जाएगा। लेकिन कप आपका मजबूत होना चाहिए, तो ही आपका छेद अच्छे से होगा, नहीं तो कप ही टूट जाएगा। क्योंकि मैं कई बार ये काम कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा बिल्कुल कप है, और इसमें 7 महीने पुराना है। ये एलोवेरा 6-7 पुराना है, और इसके बेबी निकलते हैं, मैं निकाल के किसी और में लगा देती हूँ, दिखाने के लिए एक इसी में लगे रहने देती हूँ कि भाई हमारे कप में एलोवेरा लगे हुए हैं। और एलोवेरा में आप लोग अच्छे से जानते हैं पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कुछ ऐसे भी कप हैं जिसमें पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो छेद क्या करना उसमें। ये देखिए, तुलसी का प्लांट लगा हुआ है, ये भी मेरा, ये मैंने कटिंग से लगाया था। तो तुलसी जैसे जैसे बड़ी होगी मैं इसको डब्बे से हटा दूंगी, क्योंकि हमारी तुलसी काफी बड़ी हो जाती है। अगर आपको मिनी तुलसी रखनी है छोटी सी, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा ऊपर की पंचिंग कर देते हैं। तुलसी में ये रहता है पानी डालना पड़ता है, तो ये तो प्लास्टिक का है, तो मैंने यहाँ से छेद कर दिए हैं। इसमें प्लास्टिक है, प्लास्टिक में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसमें आराम से पिघला के छेद कर दिए। तो ये मेरी तुलसी हो गई, एलोवेरा हो गया, मिनी कप है जो हमारे शानदार गार्डन में शान बनी रहती है, जमानों से चलते रहते हैं। अब मैं आपके पास इतने खूबसूरत से प्लांट लेके आई हूँ, मतलब अब आपको दिखाना है सालों साल। अब ये देख सकते हैं इसकी लंबाई, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने कप करी हुई है। और कप देख लीजिए, इसका मुश्किल से 1 इंची या 2 इंची कप है, ये 2 इंची कप है। और कप की आप देख लीजिए, ये मेरा समझ लीजिए कम से कम साल भर पुराना पर्पल हार्ट है, और सिर्फ आप लोग को दिखाने की वजह से मुझे रखना पड़ता है, नहीं तो मैं इसकी कटिंग अभी यहाँ से कर दूंगी, फिर ये दोबारा हमारा मुश्किल से 2 महीना नहीं होगा, ये फिर से इतनी लंबाई पकड़ लेगा। तो ये क्या होता है, हम लोग हर रोज तो कप की वीडियो नहीं डालते हैं, तो जैसे मैं अभी इसको कटिंग कर दूंगी, मुश्किल से 2 महीना होगा। यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ से इसमें नए नए पप निकलते हैं, ये देखिए यहाँ से भी पत्तियां निकल रही हैं, मतलब यहाँ से भी कई डंगालें निकलेंगी। और ये प्लास्टिक का है, मैंने इसमें छेद किया हुआ है, क्योंकि गल गया है, आराम से गल के औजार डाला, छेद कर दिया। तो ये मेरा पर्पल हार्ट है, और ये मेरा साल भर पुराना है, मैं इसको दावा से कह सकती हूँ। और इसमें ढेरी जड़ होंगी, ढेरी। मैं आपको जड़ भी दिखा सकती हूँ। आप लोग सोचें कि भाई कुछ जड़ वड़ तो दिखा नहीं रही है कप में, तो मैं इसकी जड़ भी बहुत आराम से आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा साल भर वाला पुराना है। तो इसमें इतनी ज्यादा जड़ें होंगी, इतनी ज्यादा जड़ें होंगी, ये मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन बस ये कि मुझे, चलो रिपोर्टिंग भी हो जाएगी, इसी बहाने मट्टी भी चेंज कर दूंगी मैं। ये देखिए, अब ये देख लीजिए, इसकी ये जड़ है। अब आप सोच सकते हैं ये मेरे कप में, ये देखिए जाल, रूट्स देख लीजिए, नहीं तो आप लोग सोचे नकली बेवकूफ बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारे छोटे से कप में भी हजारों साल, मतलब सालों साल ये पौधे चलते हैं। हजारों साल तो ज्यादा हो गया भाई, हजारों नहीं कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे ये 2-2, 3-3 साल, क्योंकि मेरे गार्डन में 2-2, 3-3 साल से कप में चल रहे हैं पौधे। अगर आप लोग को अगर याद हो तो आप मेरी पहले की वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने जो जो कप दिखाए थे, कुछ कप टूट भी गए हैं, क्योंकि कप हमारे कमजोर हो जाते हैं, पीते चाय पीते पीते तो वैसे ही वो कमजोर हो जाते हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हमारे सालों साल गार्डन में राज करें, तो इस वजह से हम लोग अपने गार्डन में सजा देते हैं। लेकिन क्या होता है, गार्डन शिफ्ट करते हैं, सफाई करते हैं, तो उसमें चटका चुटकी हो जाती है, मतलब कि कप गिर जाता। ये हैंडल नहीं है इसमें, और ये मेरा है गजब का रियो, शानदार प्लांट। इसमें तो आप जानते हैं हमारे कैसे जड़, देख लीजिए ऐसी जड़ निकल रही हैं, और ढेरी जड़ निकलती हैं। अब इसको क्या है, आप साल क्या, 2 साल क्या, 4 साल क्या, 5 साल तक इसी कप में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ना इसमें ज्यादा धूप जरूरत पड़ती, ना इसमें पानी जरूरत पड़ती है। आराम से इसमें छेद बस मैंने कर रखे हैं, छेद कर दीजिए। अगर नहीं भी करेंगे तो भी ये आपके सालों साल, 2-2, 3-3 साल चल जाएगा, क्योंकि ये रियो प्लांट है, इसमें पानी की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। हल्का सा छिड़काव कर दीजिए, बस ये आपके सालों साल आपके ड्राइंग रूम में, खिड़की में, किचन की खिड़की में, जहां चाहे वहां रखिए ठाट से। बस ये है कि धूप जरूरत है कम से कम हर
4 दिन बाद, जैसे आपने ड्राइंग रूम में रखा है तो 4 दिन बाद इसको धूप दिखा दीजिए, तो ये आपका बहुत अच्छे से चलने लगेगा। तो ये आपका हो गया। क्या मैंने क्या है, मैं इसकी हर बार कटिंग कर देती हूँ। ये देख लीजिए, अभी अभी मैंने इसकी कटिंग करी थी और इसके बाद भी देख लीजिए इसकी झाड़ देख लीजिए कितनी बड़ी झाड़ है। और पूरा समझ लीजिए मैं इसको अगर ऊपर रख देती हूँ, अपने छत के किनारे पे रख देती हूँ, तो ये पूरी नीचे तक लंबाई पकड़ लेता है, क्योंकि टोटल वाइन है। इसको आप कहीं भी जरा से भी आप, हम लोग का बस नहीं चलता, हम लोग चम्मच में भी पौधे लगा दें, पता है आपको, और 100% सक्सेसफुल दिखा देंगे कि देखिए चम्मच में भी हमारे पौधे चल रहे हैं। अगर चम्मच गहराई वाली मिलेगी, बड़ी चम्मच, तो मैं तो चम्मच में भी आपको दिखा दूंगी। पौधा है, ये देख लीजिए, ये मेरे कप में लगा हुआ है अजवाइन का, और ये 2 साल पुराना है। पूरा कप इसका चटक गया है, काफी चटक गया है। ये देखिए इसका हैंडल भी चटक रहा है, ये भी चटक रहा है, और ये अजवाइन है, इसको धूप में रखा जाता है। और इसमें मैंने छेद नहीं किया है क्योंकि इसकी चारों तरफ से चटक गया है। लेकिन 2 साल पुराना मेरा कप है, जब तक चल रहा है बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि इसको मैं खिड़की में कॉर्नर में रख देती हूँ, तो इसलिए आराम से चल रहा है, इसलिए टूट नहीं पा रहा है। जिस दिन इसकी नौबत आ जाएगी तो टूट जाएगा बेचारा। पूरा चटका हुआ है, ये देखिए यहाँ से ये कप पूरा चटका है, तो इसमें छेद करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से पानी आराम से आ जाता है। यहाँ से पूरा पानी आ जाएगा, यहाँ से पानी आ जाएगा। तो ये भी मेरा साल भर पुराना है कोलियस। ये भी मेरा धूप वाला प्लांट है, इसको तो मैं धूप में रखती हूँ। जो प्लांट हम लोग धूप में रखते हैं उसमें पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए छेद की जरूरत पड़ती है। लेकिन कप हमारा नाजुक है, इस वजह से चटका हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हरा भाग गए हैं ये, नहीं तो ये बहुत गजब का बंचेस लगता है और बहुत प्यारा लुक देता है। ये खूबसूरत सा कप है, ये मेरा मजबूत है। मैंने इसको यहाँ से छेद कर दिया था, ये टूटा फूटा नहीं है, क्योंकि जो चीज समझ में आ ही जाएगी आपको। ये मेरा बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, तो मैंने इस कप को भी अपने गार्डन में संभाल लिया और अपने गार्डन का लुक दे दिया। बहुत खूबसूरत सा कप दिया है, और मेरे पास पर्पल कलर का है। और यहाँ से देख लीजिए, ये मेरा है 2 साल पुराना। ये 2 साल पुराना है, मैंने जरा सी इसकी कटिंग लगाई थी और आज रिजल्ट देख लीजिए, जरा सी कटिंग और 2 साल पुराना। मतलब क्या होता है, जब तक ये सीजन अभी गर्मी भर रहेगा तो ये खूब फूल देगा। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, पूरी कट पूरा पूरा साफ कर देती हूँ। जब पूरा साफ ही कर दिया, बचा क्या इसमें, जब सीजन आता है अपने आप ही फिर खिलखिला के उठ जाता है। तो हमारे ये साल क्या 10 साल बहुत आराम से, देखिए पूरा टूटा हुआ कप है, इसमें मैंने छेद नहीं किया है क्योंकि यहाँ से पानी चटका हुआ है, पानी नीचे भी बिल्कुल चटका हुआ है, तो आराम से पानी निकल जाता है और बहुत सालों साल चल सकता है। तो मेरा ये 2 साल कम से कम, मेरे ख्याल से मैंने कम ही बता दिया, 2 साल से भी ज्यादा पुराना प्लांट है मेरा ये। तो ये भी मेरा आराम से सर्वाइव कर रहा है। और ये देखिए मनी प्लांट, मनी प्लांट को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये देखिए मनी प्लांट है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये भी मेरा पूरा चटका हुआ है और देख लीजिए इसकी ग्रोथ, ये देख लीजिए इसकी ग्रोथ देख लीजिए। इसको मैं क्या बोलूं, अब ये तो हमारा घर में खुद ही 50 साल पुराना मनी प्लांट लगा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको तो बता ही नहीं सकती हूँ ये कितने साल पुराना है। बस ये रहता है कि कप जरूर मैं इसका रिपोर्टिंग करती हूँ, क्योंकि जब कप हमारे टूट जाते हैं तो कप हम लोग को चेंज करने पड़ जाते हैं। जो हमारे घर में बेकार कप हो जाते हैं उनको निकाल लाते हैं, निकाल लिया और फटाक से लगा दिया। लेकिन पौधा हमारा वही है, कप में सालों साल चल रहा है, तो इसकी भी कोई गिनती नहीं बता सकती हूँ मैं कितने साल पुराना है। तो इसलिए ये भी मेरा बहुत खूबसूरत सा दे रहा है। तो बस ये फ्रेंड देख लीजिए, ये मेरा जेड प्लांट है, ये जेड प्लांट है, ये तो जेड प्लांट है, ये तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हम लोग का जरा सा भी, किसी भी, इससे भी कप अगर कम जगह होगी इसमें भी सर्वाइव कर लेगा। मतलब कि किचन की खिड़की, बाथरूम खिड़की, किसी में भी कहीं भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसको धूप की भी जरूरत पड़ती है। ये मेरा कोलियस का है, ये मेरा डमकिन प्लांट है, ये मेरा उसका डेविल बैकबोन पर लगा हुआ है, डेविल बैकबोन भी लगा हुआ है, पर्पल हार्ट भी लगा हुआ है। और ये सब मेरे कप में जमानों के, समझ लीजिए, प्लांट लगे हैं, जमानों के। मैं आपको उदाहरण भी नहीं दे सकती हूँ कितने साल हैं, मैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए कम ही बता रही हूँ, क्योंकि कहीं लोग सोचते हैं ना कि अरे बाप रे 10 साल ऐसे, इतने साल पुराना कैसे कोई प्लांट लग सकता है। तो फ्रेंड लग सकता है, अगर आप थोड़ी सी केयर कर लीजिए, कपों की थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, थोड़ा सा अगर, जैसे इनकी जगह एक हम लोगों ने नाप के बना दी ना, जैसे किचन की खिड़की है, अगर किचन की खिड़कियों में जहां हल्की से धूप वाले पौधे हैं, धूप में आप किनारे रख दीजिए तो कितने साल चल जाते हैं। बस हल्का सा फर्टिलाइजर जो हम लोग और पौधों में देते हैं, तो इनमें भी फर्टिलाइजर दे देते हैं, तो बहुत अच्छे से हमारे ये पौधे चल जाते हैं। तो फ्रेंड यही मेरा टॉपिक था आज का, कि क्यूट से कप, खूबसूरत से कप। ये देख लीजिए, ये मेरा लगा हुआ है, ये क्या बोलते हैं, स्पाइडर प्लांट मैं तो इसको बोलती हूँ, लोग कुछ और भी बोलते हैं। मैं तो जब से आया है मैं तो स्पाइडर प्लांट की ही ब्रांचेस को बोलती हूँ। और ये भी मेरे पूरे गमले में राज कर रहा है, पूरे हर जगह। तो इसके भी बेबी छोटे छोटे से निकलते हैं, मैं कपों में लगा देती हूँ। जैसे मेरे घर में कप खाली हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, मैं कपों में इसको लगा देती हूँ। तो ये भी मेरे, पता नहीं, मुझे नहीं याद है ये कितने सालों से लगा है, ये भी बहुत सालों से लगा है। बस इसकी रिपोर्टिंग खैर मैं कर देती हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हम लोग को पौधों को अपनी केयर करनी है, सालों साल चलानी है, तो रिपोर्टिंग करने की जरूरत पड़ जाती है। तो फ्रेंड चलती हूँ, आज का मेरा टॉपिक यही था, खूबसूरत से कप, चाय की जगह पौधे लगाते हुए देखा क्या? नहीं देखा तो आ जाइए मेरे गार्डन में, क्योंकि चाय की जगह मैं आपको कप में पौधे पिला के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड चलती हूँ, आज का मेरा वीडियो यही था।
बाकी तो आप कमेंट करके मुझे बता ही देंगे कि आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा। फिर से आती हूँ कुछ सोच के, क्योंकि थोड़ा सोचने में भी टाइम लगता है कि हमको अब क्या वीडियो बनानी है जो आपको बहुत पसंद आती है। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, फिर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से शानदार वीडियो लेके। ओके फ्रेंड, बाय बाय।